let's just come तो to the highlight of the moment, second. हाँ, defining moment in Decade 2 was definitely the Iron Maiden उसके बारे में बताओ So थोड़ा, मैं आपको और बैकस्टेज वाली चीजें ज्यादा बताना है ऐसी बार. आयरन मेडन 17 मार्च 2007 के कॉन्सर्ट में हमने वहाँ पे जाके किया. सो हाउ आई गॉट द कॉन्सर्ट, आई थिंक यू वर आस्किंग. सो इट वाज रन बाय डीएनए फ्रॉम इवेंट कंपनी. पाइनियर्स ऑफ गेटिंग इंटरनेशनल बैंड, दे वर द पाइनियर्स. उनसे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी जो वो कर पाए. किए लोगों ने, but not the way DNA did. So I got a call, I still remember, from Vincent, one of their guys. He told me, यार, will you play for Iron Man? I said, are you kidding me? पागल हो गया तो साले, पूरी उम्र उनके पोस्टर दीवारों पे लगाए हैं. ये चिंतन के वर्ड्स थे. I still remember. तो हम, you know, हमारी तो फट जाएगी यार. हम तो 100% बजाएंगे. And so we wanted to do something special for that. So we worked very hard those 1.5 2 months, and we wrote a lot of new songs, considering that we'll have a big rock metal audience, and we were essentially classic rock that time. So the change of Parikrama to more heavier sound also in a lot of our songs happened because of the Iron Maiden the thing in the second decade. So that was one defining moment of the kind of music. Secondly, फिर हमने जब ये किया तो वी वर लाइक स्कूल किड्स उस टाइम पे. उस शो में जब हम नीचे हमारा नाम लिया ना, हमारी सबकी फट रही थी थोड़ी थोड़ी तो अंदर से. कितने 40,000 कितने लोग हाँ, थे? 35-40 हज़ार लोग थे जो बोलते हैं. कोई 30 हज़ार कहता है, कोई 40 कहता है. But was that your biggest audience ever? वी think so. One of the biggest probably. We played for more. And but the point is that I still remember the MC saying that okay, that thing, and welcome परिक्रमा जब उसने बोला, और जो क्राउड का रोर आया, which we were not expecting, thinking we are a classic rock band and we're playing to a heavy metal audience. You know, that charged us up so much, and we did an all original set. Okay. पहले गाने के बाद ही, यू नो, राइट पे माय गाय वो शूटिंग सेट, तू भी देख. तो मैं देखा, मैंने कहा आई थॉट कोई क्रू का बंदा है. उससे बोला वो ब्रूस डिकिंसन. हमने ब्रूस डिकिंसन को हमेशा लंबे बाल देखे थे जैसे एक्सेल रोज के होते थे ना. ही हैड कट हिज हेयर एंड आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम. एंड सो वी सॉ ब्रूस एंड ही वाज डूइंग लाइक दिस. इन फैक्ट ही आस्क्ड मी इन द मिडल कि दिस बैंड इज फ्रॉम इंडिया. ऐसे या इट्स माय तो आप बैंड. गिग से पहले नहीं मिले उनसे? नहीं मिले नहीं यार, हम लोग थोड़ा ज़्यादा वो करते नहीं, यू नो, अपने आप हो जाए नहीं, तो. नहीं, हाँ. सो हमें वी डोंट वांट टू इन्वेड देयर प्राइवेसी. वी आर टू बिग फॉर अस टू इवन थिंक ऑफ दैट थिंग. वी हैड रिक्वेस्टेड देम बाद में मिलवा देना, विंसेंट को बोला था. बट एनीवे, सो द पॉइंट इज, गाना शुरू होते ही वी हैड यहाँ पे दैट थिंग. बाय द सेकंड सॉन्ग द होल मेडन had left their AC green rooms and were on the left and right side of the stage watching Parikrama. And anyway, वो शो ऐसा हुआ कि मतलब आई थिंक इट टिल टुडे इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ आवर मोस्ट डिफाइनिंग शोज एवर. एंड दैट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ द परसेप्शन, क्योंकि जो आपको रिमार्क्स नहीं मिल रहे हैं ना. क्योंकि जब ये शो ख़त्म हुआ, उससे पहले मैंने सोचा नहीं था, पर मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो gigpad.com का 10 साल वाला सब चल रहा था. चल नहीं रहा था, सॉरी, नीचे उतरते आया. फिर मैं नितिन को वापस लेके गया. मैं कहा नितिन बस एक चीज़ बोल, you know, to all you critics, we said like that, still, you know, to all the audience, do it again 3 times. We said तो उसके बाद लिखना बंद हो गया. So to give it back, तो ये है अभी रिकॉर्डिंग में कैमरा? I think we have. I have अभी मैंने उसको डिजिटलाइज कराया है. But anyway, we gave, so to give it back to the critics, and trust me, I'll be very frank with you, we would have probably not started writing more originals if we would have not got that criticism. So when people pull you down and they criticize, it inspires the band more. कि साले तेरे को बताते हैं. But so we are, and not sarcastically, I'm actually thankful to those people also now that you're more mature and you think that way, because they really inspired us to work harder and give it back. But instead of giving it back on the internet like a false idiot, we said we'll give it back on stage one day. And we waited for 10-11 years to give it back. बट जब दो शो जो करा ना, उसके बाद जो थोड़े बहुत चुतू पुतू बच गए होंगे लिखने वाले, वो लिख रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब तो कोई भी नहीं है. बट yeah, so that was the most defining moment in terms of that show, and also a lot of other things, because that Maiden saw us, and we couldn't believe ourselves that once we came down, because एक तो हमने अपने 40 minutes खत्म किया, and then Vincent comes up and says, "What are you doing?" Said, "We finished the show." No, Maiden wants you to play more. So उससे बड़ा compliment क्या हो सकता है यार? I mean,
हमारे लिए तो है, बाकी जो भी सुनता है। फिर हमने 2 गाने और बजाए एंड बाय द टाइम हम नीचे गए वी वर एज़ एक्साइटेड एज़ लाइक यार यू नो दैट आज मैंने पहली बार लिया है लाइफ में यार यू नो बड़े खुश थे यार हम। मैं भी कूद रहा था यार, ये क्या हो क्या यार ये सडनली एंड वो इन वॉक्स Yannick Gers and Rod Smallwood, the legendary manager of Maiden. They came into our green room and they said, "Oh, we have to take you to UK." And I didn't expect it frankly to happen. Give me your card. So I gave him the card and stuff like that. And they went and we saw the whole Maiden show as excited as kids. And actually, he said, "My office will email you." And I waited. उस ईमेल के लिए मेरे ख्याल मैंने और किसी ईमेल की अपने लाइफ में वेट नहीं की है. एंड एक्चुअली इन 4 days I got an email from Dave from that thing and Johnny the stage manager and saying that listen, this is the thing, we've heard so much about the show and so that we have to get you to UK. So it started with one show and ultimately ended up being a 15, 20, 25 day tour with like 9, 10 shows including the main stage of Download Festival, and we were the first band ever to play Indian band to play there, I think so, way back in 2007 June.